हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में जो होमवर्क मैंने दिया था अल्कोहल इथरफिनॉल में, उसका डिस्कशन है। काफ़ी दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे, सर जो क्वेश्चन दिए थे उनके सोल्यूशंस तो बता दो। तो उसके लिए मैंने आज पूरा एक वीडियो बनाया है, लगभग 20-25 क्वेश्चन है, जिससे तुम्हारे पीवाईक्यू से ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि ये वैरायटी है क्वेश्चंस की। एक ही चैप्टर के वैरायटी वाले क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वाले क्वेश्चंस की लिस्ट में सबसे टॉप पे आने चाहिए। लगभग हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा, जो भी डिफिकल्ट होगा उससे क्वेश्चन जरूर कवर्ड होगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तुमने अटेम्प्ट करके रखा है, बस कॉपी को उठाओ और मिलाना शुरू करो कि क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नोट्स हमें मिलना है। केमिकल इक्विलिब्रियम की शीट यार अपलोड कर दी है, आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट अपलोड हो जाएगी, और इधर एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है तो उसकी भी शीट अपलोड हो जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो जो कर रहा हूँ वो धीरे धीरे सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, है ना, इन टाइम ऑन टाइम रहने का, मतलब कि इन लाइन रहने का, कि मैं जो करना चाहता हूँ वो पूरी एफिशिएंसी से कर पाऊँ। उसके लिए बड़ी मेहनत लग रही है ना, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हम लोग 5,000 के कस्प पे हैं, 5,000 किसी भी टाइम पूरे हो सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे फैमिली बड़ी हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सपोर्ट करोगे। सपोर्ट कैसे करना है? सपोर्ट यार पैसे से नहीं चाहिए मेरे को, सपोर्ट चाहिए कि तुम ये तय करो कि एक मिशन के तहत कि हम लोग सेलेक्ट होंगे। पहली बात, सर को अपना रोल नंबर और मतलब सर को टेस्टिमोनियल देंगे, अपना नाम वेबसाइट पे चाहते हो तुम तो वो दो। और तीसरी चीज़ कि अपने जूनियर्स को, अपने आस पड़ोसियों को, गांव वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बताओ, और सबको फ़ोन से कहो कि सर को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। जितने ज़्यादा लोगों के पास हम लोग पहुँचेंगे ना, हम लोग फैमिली बड़ी हो जाएगी, और हम लोग एक मतलब एक्स डेक्स्टर कैम नाम के भी लोग होना शुरू हो जाएंगे, है ना। ठीक, चलो उससे फ़ायदा होता है कि तुम कभी कॉलेज जाओगे, कहोगे अच्छा सर को जानते हो, तो हो सकता है कोई जान पहचान वाला मिल जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम शीट मिल जाएगी, तो वहीं पे यही वेबसाइट पे ही नोट्स भी मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने ग्रेगनार्ड एजेंट से किया था, तो ग्रेगनार्ड एजेंट से ही शुरुआत कर लेते हैं। जब इसमें रिएक्शन होगी तो क्या होगा भाई? ये तो सिंपल रिएक्शन है कि CH3 माइनस था और MgBr प्लस था, तो इसने जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा था उस कार्बन पे अटैक किया और ऐसे घुमा दिया कार्बन कार्बन को। तो ये क्या बन गया? ये बन गया O माइनस और CH3। ठीक, O माइनस के साथ MgX लिख दो यहाँ पे। ठीक, और फिर वाटर डाला तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, जो कीटोन से बनता भी है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया आसानी से, एक क्वेश्चन बन गया। कितने लोगों ने सही किया कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अगला क्या कर रहा है? अब इसमें पीएच माइनस किस पे अटैक करेगा? पीएच माइनस सी डबल बॉन्ड पे इसमें भी अटैक कर देगा। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो एच हो गया, और यहाँ पे वाटर डालने से क्या बन जाएगा? पीएच COH H और पीएच। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, जो मैंने रेडिट पे क्वेश्चन डालना शुरू किया वो टेलीग्राम पे भी दे दूं क्या? कुछ लोगों के पास रेडिट नहीं होगा, तो चलो एक काम करते हैं, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी वो क्वेश्चन जो मैं रेडिट पे डाल रहा हूँ वो दोनों जगह डालने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, तुम लोग रोज़ एक बढ़िया शानदार सवाल ढूंढ के डालूंगा, जिसे करना पड़ेगा। देखो यूट्यूब पे शायद था, उसकी वजह से ना कम्युनिटी पे उसका आस्पेक्ट रेशियो शायद मेरे को सेट करना नहीं आता, इसलिए दिक्कत आती है। लेकिन टेलीग्राम पे और रेडिट पे तो पक्का मिलेगा, उस पर सब झंझट नहीं है ना ज़्यादा। ठीक है, अब देखो इसमें पहले क्या हो रहा है? पहले हो रहा है कि CH2Cl की रिएक्शन Mg ईथर के साथ हो रही है। अब Mg ईथर के साथ हो रही है तो पहले क्या हो रहा है? पहले ग्रेगनार्ड बनेगा। पहले ग्रेगनार्ड जब बनेगा तो क्या बनेगा यार? CH2MgCl बन जाएगा। अब ये कीटोन पे अटैक कर देगा तो क्या बनेगा? ये O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड CH2। सिंपल। फिर ये वाटर से क्या करेगा? H प्लस ले लेगा और इसे इस तरह से लिख दें, OH और CH2 C डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो सिंपल आंसर है, ये भी आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना भाई। जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ यानी वो मेंस में आ सकता है एज वेल एज एडवांस में भी आ सकता है ना, तो कहीं पे भी पूछा जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले आर एम जी एक्स से रिएक्शन होगी तो आर माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो लिख देते हैं आर माइनस विल अटैक ऑन less hysterically hindered side, less hysterically hindered side। ठीक, तो R माइनस ने इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया, तो ये R आया, ये O माइनस आया, यहाँ पे CH2 आया और यहाँ पे Cl आया और इस CH2 पे स्टार लगाया। तो जो O माइनस बना अब वो NGP करेगा। ये इसलिए बढ़िया क्वेश्चन था कि ये क्या हो गई, यहाँ पे NGP हो गई, तो यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे स्टार आ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन जो एनजीपी वाला केस बन रहा था ये बड़ा शानदार था, इसलिए ये सवाल अच्छा हो जाता है। और तुमने अगर ऐसा सवाल पहले लगा रखा है तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर ऐसे सवाल तो मैंने कर रखे हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो पिनाकोल पिनाकोलोन अरेंजमेंट का है। पिनाकोल पिनाकोलोन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया। ठीक, क्या बना भाई, इससे इससे बन गया OH2 प्लस बना, OH2 प्लस वाटर बन के निकल गया। ठीक, देखते रहना भाई। तो यहाँ प्लस आया, अब ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से बैक बॉन्डिंग करेगा, इसे माइग्रेट करा देगा, तो ये क्या बन जाएगा देखना जरा, कि जो बॉन्ड जैसा दिख रहा है उसे तो पहले वैसे ही बना देते हैं हम लोग बिना दिमाग लगाए। ये यहाँ तक जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब इसे सही से लिख दें, अगर हम सही से लिख दें तो ये देखो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई। तो 6 मेंबर की रिंग है ये, और एक कार्बन पे 5 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई है और एक कार्बन पे O लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे -H प्लस और कर देते हैं। ठीक, तो ये बन गया प्रोडक्ट आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको समझ में आनी चाहिए मेरी बात, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब पिनाकोल पिनाकोलन रिअरेंजमेंट में जब अनसिमेट्रिक हो तो कहाँ पे अटैक कराते हैं, जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा हो तो ये इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा PHC OH2 प्लस CH3OH, वाटर लीव कर जाएगा। ठीक, तो CPH प्लस CCS3OH, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, CH3 माइग्रेट करके इधर आ गया, तो CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस और CH3 आया, -H प्लस हो गया। ठीक, तो क्या बन गया PHCCS3 PHC डबल बॉन्ड O और CH3। आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, आसानी से सवाल लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं यार। और जो TOI में अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकी लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता। जो वो भी रिड्यूस सिलेबस या जो भी कुछ अपडेट आएगी वो आने वाली है, तो दिवाली से पहले पहले आ जाएगी, 6-7 नवंबर तक आ जानी चाहिए। मंडे को ट्यूसडे को मेरे को लगता आनी चाहिए 6 नवंबर के लगभग, 6-7 नवंबर तो आ जाएगी। फिर उसके बाद ही हम लोग उस पर वीडियो बना के डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें अटैक कहाँ पे होना चाहिए, अटैक वहाँ होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, क्योंकि OCH3 कैसा इफेक्ट लगा रहा है, +M लगा रहा है, और ये क्या लगा रहा है -M, तो यहीं पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो क्या बनेगा देखना ज़रा भाई, यहाँ पे तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, OH2 प्लस बना के इसे निकाल ही देते हैं, यहीं पे
सीधे कार्बोकेटाइन बना देते हैं, यहाँ माइनस वाटर लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लिखना पड़ता है, बड़ी देर लगती है। अब हमारे पास दो NO2 हैं, हमारे पास क्या है, दो NO2 ग्रुप्स हैं। ऑक्सीजन का लोन पर इधर आया, ये इधर माइग्रेट किया, तो क्या बन गया, OCH3C, यहाँ पे आ गया NO2, यहाँ पे आ गया OCH3, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया NO2। तो बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने में बड़े हैं, वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन था, आसानी से लग जाना चाहिए ऐसे भी। अगला क्वेश्चन, इस रिएक्शन का नाम अगर तुम कमेंट कर दो अभी तो फायदे की बात है, जल्दी से कमेंट करो। ये एग्जाम्पल है किसका, क्लेजन रीअरेंजमेंट का। ठीक, तो इसमें होता क्या था, ऑक्सीजन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, यहाँ पे स्टार लगा था, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, इसने इस पे अटैक किया और ये घूम के इधर आ गया। तो देखो क्या बना, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH2 लग गया, फिर ये आ गया CH और यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया स्टार और यहाँ पे आ गया H, ये टॉटोमेरिज्म किया। ठीक है, क्या किया, टॉटोमेरिज्म किया। टॉटोमेरिज्म करके क्या बन गया, ये OH बन गया और ये CH स्टार CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो स्टार वाले कार्बन से जुड़ गया कि ये इसमें सिखाना था, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी क्लेजन रीअरेंजमेंट का है, किसका है, क्लेजन रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक, सब लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं, तब डिस्कस कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे O है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 और इस पे स्टार भी लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, तो ये पाई बॉन्ड इधर गया, ठीक, तो ये इधर गया, ये वापस आया, क्या बना इससे, 1 2 3 4, क्या बन गया भाई। सोल्यूशन तसल्ली से देखना, तभी समझ में आएगा, पूरा सोल्यूशन देखोगे तभी मज़ा आ पाएगा। यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पे आ गया CH2 और इस पे लग गया स्टार, यहाँ आया CH, यहाँ आ गया CH2। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसे नीचे करके क्यों लिखा है, यानी कि एक बार और अब देखो, यहाँ से टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर, टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, टॉटोमेरिज्म नहीं हो पा रही है। इसके लिए क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक बार और रिंग एक्सपेंशन मतलब अरेंजमेंट होगा, यहाँ लिख देते हैं टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। अगर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, एक बार और रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखो क्या बना भाई, फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पे लग गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टार वाला कार्बन फिर दूर चला गया। अब इसके पास है हाइड्रोजन, तो ये टॉटोमेरिज्म करके क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन गया, टॉटोमेरिज्म हो गई। टॉटोमेरिज्म करके जब ऊपर गया तो क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया फिर से। तो शानदार क्वेश्चन था कि नहीं, बताओ भाई। ये क्वेश्चन तो रेडिट पे नहीं डालूं तभी अच्छा है, या डाल दूं, चलो कल का क्वेश्चन ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन है एबनॉर्मल आरटीआर वाला। एबनॉर्मल आरटीआर का मतलब राइमर टाइमन रिएक्शन। अब एबनॉर्मल आरटीआर हो रही है तो क्या होगा कि CaCl3 KOH से रिएक्शन करके क्या बनाता है, पहले CCl3 माइनस बनाता है और ये फिर हीट करने से CCl2 कार्बिन बना देता है। याद आ रहा? और ये कार्बिन इंसर्ट हो जाती है पाई बॉन्ड पे जाके, तो ये इस पे इंसर्ट हो जाएगी, तो क्या बन गया, ये बन गया यहाँ से Cl और Cl। ये H अभी एसिडिक इसलिए है क्योंकि जब बेस आएगा इस H को लेगा तो इस सिस्टम को एरोमेटाइज कर देगा। तो 1 2 3 4, तो देखना जरा ध्यान से, ये बॉन्ड टूट के आगे गया तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक। और इसे अगर सही से लिखोगे तो ये क्लोरोबेंजीन है। ये 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गई। ये कितने लोगों ने सही करा कमेंट करके चाहिए यार। देखो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर रहा हूँ यार, मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसका सोल्यूशन भी देता हूँ फ्री कोर्स में, है ना। तो यार थोड़ी तो वैल्यू बनती है ना करना, कि तुम भी पढ़ो। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम पढ़ लो अच्छे से, ना। अगले वाले क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं। अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं तो अपने आप बनाने की कोशिश करोगे, मैकेनिज्म ड्रॉ करके रखना है इसकी, है ना। इससे ये बन जाएगा, ठीक। ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसे तुम अपने आप करके रखोगे तो फिर ज़्यादा मजा आएगा। मैकेनिज्म तो लिख ही लोगे बिल्कुल। एबनॉर्मल आरटीआर कराना, एक बार एक्सपेंशन होगा फिर दोबारा एक्सपेंशन हो जाएगा तो बन जाएगा ये, ठीक है। ठीक, मान लेते हैं बन जाएगा, छोड़ देते हैं यहीं पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये डाई इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट है। ये क्या है, डाई इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। देखो जैसे मेरे को याद आ रहा है वैसे ही तुम्हें नाम याद आना चाहिए, जैसे मेरे को नाम याद आ रहा वैसे ही तुम्हें नाम याद आना चाहिए, है ना। हम लोग एक क्विज भी ऐसी खेलना शुरू करेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें ये बताना होगा ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक। थोड़ी ऑर्गेनिक खत्म होने तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारे सरप्राइजेज होंगे। मैकेनिज्म में क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेगा, H+ को ले लेगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर जब H+ को लेगा तो ये बन जाएगा, ये रेजोनेंस करके ऊपर जाएगा तो ये OH हो गया। यहाँ से ये क्या लेगा, मिथाइल शिफ्ट लेगा, ठीक है। अब यहाँ तक बन गया। अब यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेगा, केवल यहाँ से H निकलेगा, ये इधर आएगा और ये बन जाएगा -H+, वो बन गया, ठीक है। आसानी से लिख पा रहे मैकेनिज्म, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखे थे। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इससे H+ पे अटैक करेगा तो OH+ बन जाएगा, यहाँ CH3 है और NO2 है। अब ये ध्यान रखना है कि रेजोनेंस के बाद जो रिजल्टिंग कार्बोकैटायन हो वो भी ज़्यादा स्टेबल बनने चाहिए माइग्रेशन, मतलब शिफ्टिंग के बाद, रेजोनेंस के बाद नहीं, शिफ्टिंग के बाद। तो ये क्या बन गया, ये बन गया OH, यहाँ पे आ गया प्लस, ये आ गया CH3 और ये आ गया PH, ये इधर जाएगा तो क्या हुआ, PH शिफ्ट हो सकता है या CH3 शिफ्ट हो सकता है, तो कौन शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा CH3। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्टिंग कार्बोकैटायन बनेगा वो पीएच के साथ भी रेजोनेंस में होगा। तो कौन शिफ्ट किया, एमी शिफ्ट कर गया, ठीक। जब एमी शिफ्ट किया तो क्या बना भाई, कार्बोकैटायन क्या बन गया,
यहाँ पे बन गया पीएच, यहाँ पे आया प्लस, यहाँ पे आया OH और यहाँ पे आया CH3। यहाँ से H निकला, -H+ लिखेंगे और क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन तो है ही मेरी। ठीक, कि आसानी से अगर तुम पेन उठा के मेरे साथ साथ भी लगाने की कोशिश करोगे तब भी तुमसे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, मैकेनिज्म लिखूँ? चलो मैकेनिज्म लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें लग रहा है कि तुम लोग सोचते होगे सर आलसी हैं, मैकेनिज्म लिखना नहीं चाहते। बिना मैकेनिज्म लिखे ये सवाल गलत ही लगाएंगे। कितने लोगों ने ये वाला सवाल का आंसर गलत निकाला, जरा बताना, जरूर बताना कमेंट करके। देखो यार, हम लोग कमेंट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो कमेंट तो करना जरूरी ही है। अब यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो दक्षिणा के नाम पे कमेंट तो दे ही सकते हो। मैं अब कौन माइग्रेट करेगा? CH3 ही माइग्रेट करेगा, क्योंकि अगर CH3 माइग्रेट किया, देखो अब दो रास्ते हैं, दोनों ही बना देते हैं। मैं तो दो रास्ते हैं, या तो CH3 माइग्रेट करेगा या फिर NO2 शिफ्ट होगी। अब तुम्हें कमेंट ये करना है, बताना है कि सर कौन सी बेहतर होगी। तो बेहतर वो होगी जिससे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बने। तो इससे जब रिशिफ्ट कराई तो कार्बोकेटाइन कहाँ आ गया, NO2 के साथ आ गया, तो ये तो अनस्टेबल बन गया। तो तुम लोग ये बताओ, कितने लोगों ने NO2 शिफ्ट कराना सीखा कभी? और ये H तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया, सॉरी ये H तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो ये आसानी से निकल जाएगा। मेरे पीछे आ गया था, दिख नहीं रहा था। तो ये क्या बन गया? कितने लोगों ने NO2 को जीवन में अपने शिफ्ट कराया, ये बताना जरा मेरे को कमेंट करके। ठीक, चलो भाई अगला सवाल। अगले सवाल में क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा फिर से। ये इधर आया, ये ऊपर गया, ये OH हो गया, यहाँ प्लस आ गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये OH हो गया, ये 6 मेंबर की रिंग बन गई और यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ से H निकलेगा। बन गया, आसानी से ख़त्म हुआ सवाल। सिंपल सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये चैलेंजर्स क्वेश्चन है। चैलेंजर क्वेश्चन को कितने लोगों ने सही किया ये बताना, क्योंकि इसमें तो बुद्धि घूम जाएगी तुम्हारी। होगा क्या कि ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ देगा, ये पिनाकोल नहीं है, फिर भी देखना रिएक्शन बड़ी कमाल की है। अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये OH2+ बन गया। कितने लोगों ने इस सवाल को अटेम्प्ट करके कुछ आंसर निकाल पाया, ये भी कमेंट करके बताना। फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, ये बॉन्ड इधर गया और वाटर निकल गया, तो बना क्या भाई, देखना जरा। डबल बॉन्ड OH+ बचा, और इधर ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया 2 मिथाइल और यहाँ पे आ गया 2 CH3। ठीक, -H+ हुआ, और इसे अगर हम सीधा करके लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, CHO, CH तो नहीं आएगा, क्या आएगा, CH3, CH3, C, डबल बॉन्ड H, CH3 और CH3। ये सवाल बहुत मुश्किल था, इम्पॉर्टेंट भी था। इसे समझना मुश्किल, अगर तुम्हें ऑप्शन ना गिवन हो तो इसका आंसर तुम निकाल नहीं पाओगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकाल पाए, लेकिन मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ ना। अगला क्वेश्चन, ईथर पे पहुंच गया धीरे धीरे, तो HI से रिएक्शन होगी तो क्या होगा,
ये H प्लस ले लेगा तो क्या बना देगा, CH3OH प्लस CH2 और CH3। अब HI से रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा, क्योंकि SN2 होगी, I माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसे खोल देगा और बन जाएगा CH3CH2OH, जो फर्दर HI से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, CH3CH2Y। लेकिन हमें ये प्रोडक्ट नहीं बनाना है जब तक कि एक्सेस में ना लिखा हो। इफ़ इन एक्सेस लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, इफ़ इन एक्सेस। ठीक, अगले सवाल में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेगा तो CH3OH प्लस आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि पाथवे कैसा फॉलो करेगा, SN1 फॉलो करेगा, तो ये बन जाएगा CH3OH और बन जाएगा क्या, CH3CCH3CCH3 और प्लस। फिर इस पे I माइनस क्या करेगा, अटैक कर देगा जाके, है ना, I माइनस पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा, काम खत्म होगा। ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक किया तो ये बन गया OH प्लस और ये बन गया CH3। अब I माइनस कहाँ अटैक करेगा, I माइनस पे SN2 अटैक कर देगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता फिनाइल के साथ, तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया और बन गया CH3I। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, CH3I बना रहा। इसे देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ गया, अटैक करने गया, तो ये तो सिमेट्रिक है, बहुत खुशी की बात है, तो किधर भी अटैक करके इसे खोल सकते हैं। तो एक तरफ इसे खोल दो क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और फ्री I माइनस इस पर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, ठीक, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऑक्सीजन का लोन पेयर ने किस पे अटैक करना है, H प्लस पे। अब देखना भाई, जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक कर दिया तो यहाँ D बना, यहाँ O बना, यहाँ पे H बना और H बना और यहाँ पे NO2 बना। अब ये पॉजिटिव चार्ज किधर साइड टूटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज टूटेगा उधर जहाँ पे NO2 का -M नहीं लग रहा होगा। अब NO2 का -M जो काम कर रहा होगा वो इस पोजीशन पे तो काम कर रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो बना लेते हैं। नहीं समझ में आता पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं आ पाता। देखो भाई क्या होगा, कुछ ना समझ में आए तो बना तो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो एक जगह OH आ गया और H आ गया, और अगर हम इसे दूसरी तरफ से तोड़ दें तो OH इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, और NO2 का +M इसके अफेक्ट करना शुरू कर देगा। इसके ज़्यादा पास में है कि नहीं, इसके ज़्यादा पास में +M करेगा दिक्कत, -M NO2 का जो -M है इसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, या -I समझ लो, ज़्यादा दुखी होगा, तो ये स्टेबल बन गया। अब ये स्टेबल बना तो ये क्या करेगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, पहले क्या लेगा, H शिफ्ट लेगा। इस शिफ्ट को NIH शिफ्ट कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इसका नाम, NIH शिफ्ट कहते हैं इससे। कितने लोगों ने इसका नाम सुना था बताना, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ शिफ्ट कहते हैं इसे। तो D और H आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये OH आ गया और यहाँ NO2 आ गया। अब यहाँ से -H+ होगा क्योंकि OH CD और CH बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड वीकर है, CH बॉन्ड वीकर है, तो CH बॉन्ड टूट गया। तो तुम कहोगे सर पहले ही तोड़ देना था, क्या ही दिक्कत थी आपको, जो आप खेल कर रहे इतनी देर से, अगले क्वेश्चन में पता लग जाएगा। ठीक, ये बन गया। अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ CH3 जोड़ रखा हमने, जोड़ रखा CH3। जब CH3 जोड़ रखा है तो इस पे अटैक हुआ। अब CH3 का तो +H इफेक्ट होता है, तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बॉन्ड किधर साइड टूटेगा। अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बॉन्ड किधर साइड टूटेगा, बॉन्ड इधर से ही टूटेगा,
और ये क्या बना देगा, डी और ओ एच, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब अगर तुम डायरेक्टली निकालते, जैसे पिछले क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा था कि तुम डायरेक्टली निकाल दोगे, अगर डायरेक्टली निकालते तो तुम्हारा ये डी निकल जाना चाहिए था और एरोमेटाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पहले ड्यूटीरियम शिफ्ट होती है, डी निकलता नहीं, क्या होती है, डी शिफ्ट होगी। जब डी शिफ्ट होगा तो क्योंकि हेटेरोएटम के बगल में कार्बोकेटायन जा रहा है, वो ज़्यादा स्टेबल भी बन जाएगा और यहाँ पे डी और एच आ जाएगा। अब फिर कौन निकलेगा, एच माइनस हो गया। तो देखो कि यार कहानी बदल गई पूरी, ओ एच यहाँ आ गया और डी यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रही पूरी तरह से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश नहीं कर पाओगे, मैं समझ रहा हूँ, तो इसे भी कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे ओ एच प्लस आ गया और यहाँ पे एच आ गया। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तब ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नेफ्थलीन के केस में जो बीटा पोजीशन वाला है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा। फिर क्या करेगा, डी शिफ्ट करेगा, डी शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ओ एच, एच और डी, फिर कौन निकलेगा, फिर एच निकल जाएगा। तो यहाँ ओ एच आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल लग गए। इस तरह से हम लोगों ने सारे सवाल लगा लिए जितने होमवर्क में थे यार। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ये क्लास तुम वेंसडे को देख रहे हो, और अगली क्लास जो आएगी वो अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कर लेंगे, वहाँ तक खत्म होगा। और उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सैटरडे संडे में थोड़ी लंबी लंबी क्लास देंगे, जिससे कि थोड़ा जल्दी तेजी से सिलेबस आगे बढ़े। तो 5 तारीख तक अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के किनारे किनारे पहुँच गए तो फिर दिवाली से पहले पहले ऑर्गेनिक पूरी ख़त्म करके फिर इनऑर्गेनिक शुरू कर देंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। तब तक सिलेबस भी आ जाएगा तो इनऑर्गेनिक पे थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाएगी हमें, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना, और शेयर सब्सक्राइब और लाइक तो करते रहना पड़ता ही है, वही एक तरीका है चैनल को ग्रो कराने का, तो आप कराइए, आप लोगों के हाथ में, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय बाय।